जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त स्वाजिद, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, सबसे बड़ा इस समय का न्यूज़ है, अभी मैं प्रैक्टिस करके छूटा हूँ। अतुल प्रसाद सर ने कल भी एक नया बयान जारी किया है कि जो आप लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, कि भाई हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाए। अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि जिस सीट पर जिस व्यक्ति का चयन हो गया है उसने उस पर काउंसलिंग करा लिया है, उसके बाद वो नौकरी छोड़ के जाता है तो उस सीट पर दोबारा काउंसलिंग नहीं हो सकती, एकदम साफ मना कर दिए। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले बताओ, कल से मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। अतुल प्रसाद सर ने डायरेक्टली मना कर दिया था कि भाई जब तक सरकार और शिक्षा आयोग नहीं कहेगी हमारा कोई अधिकार नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के और हमारे तरफ से ना समझे। इसका मतलब क्या होगा? दूसरा चीज़, जो आपका 8 तारीख को पेपर हुआ था 9वीं और 10वीं के लिए, उसमें आपने देखा था कि 2 घंटे विलम्ब से पेपर हुआ था। वो 2 घंटे विलम्ब ट्रेन को दिखा के किया गया था कि ट्रेन लेट आ रही है, शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से, इसलिए 2 घंटे विलम्ब हो रही है। लेकिन उन 2 घंटों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस दिन की परीक्षा ही क्यों नहीं रद्द कर दी गई? अगर यही चीज़ था तो भी उसमें पूरे परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए। और जब नहीं परीक्षार्थी पहुंच पाए और आपको इसकी सूचना थी कि परीक्षार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको उस दिन का पेपर कैंसिल कर देना था, उसका नया डेट जारी कर देना था। ये भी किसी को नहीं समझ में आया। उसके बाद आपने 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दिया, भाषा की वरीयता को शून्य कर दिया। आपने जो अभी तक 1.0 और 2.0 में जो विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उनका कहना है, मेरा नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात किया, उनका कहना है कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अगर जितनी सीटें थी उससे कम पे रिजल्ट क्यों जारी किया गया? आखिर उन सीटों का होगा क्या, इसका डिटेल नहीं बताया। और नियम कहता है कि जितनी सीट आप दिखाएंगे उतने सीट पर रिजल्ट जारी करना ये आपका अधिकार है और आपको जारी करना पड़ेगा। तो आपने पूरे सीटों पे रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? आज से पहले कभी भी जितनी सीट दिखाई गई उतने ही सीटों पे रिजल्ट जारी हुआ है, इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिए। लेकिन आपके द्वारा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ये सब क्वेश्चन के पॉइंट है। मुख्यमंत्री साहब अभी तक खुले मंच पे आके इसकी न जांच की बात किए, न जांच करने के आदेश दिए, तो आखिर कर क्या रहे हैं? युवाओं के करियर से खिलवाड़ हो रहा है। जो शिक्षक है, इस बिहार के करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं इसीलिए कहा कि जब हम लोग कोर्ट चलेंगे तो कोर्ट में ये सारी बातें साबित हो जाएंगी कि भाई कम सीटों पर रिजल्ट देने का मतलब भी अपराध है। उसके अलावा जिस दिन की परीक्षा आपको जानकारी हो गई थी कि ट्रेनें लेट है तो उस दिन की परीक्षा आपको कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही हुआ है कि परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। 2 घंटा विलम्ब करने का मतलब क्या था, वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, जो रिजल्ट जारी हुआ, एक सेंटर के ही सारे लड़के मेरिट लिस्ट में किस आधार पे आ गए, उनका अभी तक जांच क्यों नहीं किया गया? उनका दोबारा पेपर क्यों नहीं लिया गया? उस पूरे सेंटर को अलग से बैठा के पेपर क्यों नहीं लिया गया? ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। हमारे देश में ऐसी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हमारा भारत उन्नति कैसे करेगा। हर एक भारतीय युवा और हर एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो भारतीय युवा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हमारा भारत महान कैसे होगा। जब संविधान, जब कोई नियम लागू हो तो उसमें जो भारत के लोकतांत्रिक लोग हैं, जो इसके रहने वाले लोग हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोगों द्वारा चुनी हुई कानून व्यवस्था को ही लागू किया जाए और इसके लिए वोटिंग कराया जाए। हर साल उसका पहले प्रचार किया जाए, 6 माह तक उस कानून व्यवस्था का प्रचार किया जाए कि क्या लाभ है, क्या हानि है। उसके बाद उस पर वोट कराया जाए, जिस पे अधिक वोट गिरे उस कानून व्यवस्था को लागू किया जाए, अन्यथा हटा दिया जाए। अगर राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद जनता के बीच कानून पास हो, उसी कानून को लगाया जाए, यानी 3 जगह कानून पास होना अनिवार्य रखा जाए। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होगा कि वो अगर जनता के बीच कानून पास होता है तो ही लगाया जाए, अन्यथा इस भारतवर्ष के युवाओं और जनता पे अपना कानून नियम जबरन न थोपा जाए। तो ये बड़ी अच्छा रहेगा। हम इस भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपने बात रखने का अधिकार है, और आपने कहा भी है कि आप अपनी बात रख सकें, तो हम अपनी बात खुले मंच से रख रहे हैं। और ये हमारी मांग है कि बिहार में शिक्षक की जो बहाली हो रही है उसमें भाषा वरीयता को मान्य कर ये सारी गड़बड़ियों को देखते हुए पुनः पेपर को कराया जाए। यही मेरी